1000 साल बाद महाभारत के मिले जिंदा सबूत। महाभारत से जुड़े हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं। महाभारत एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित है, जिसके बारे में आज तक कोई भी लोग नहीं जानते। और आज के इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दानवीर कर्ण का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से दानवीर कर्ण की गिनती की जाती है। लेकिन भारत में एक ऐसी गुफा है जहां आज भी कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य छुपा है। आखिर इस गुफा में ऐसा क्या मौजूद है? आगे जब आप भी सच्चाई जानेंगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। इस गुफा के आसपास रहने वालों ने हमें जो सच बताया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने दानवीर कर्ण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताया, जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर वो भारत की कौन सी गुफा है जहाँ पिछले 5000 सालों से दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं। और ये जिंदा सबूत है कि महाभारत बिल्कुल सत्य है। हम बात कर रहे हैं कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में, जिसे इंद्रदेव ने ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण से मांग लिया था। और कर्ण इतने बड़े दानवीर थे जो बिना कुछ सोचे समझे अपना कवच कुंडल इंद्रदेव को दे डाले थे। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर दान में दिए हुए कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद इस बारे में कोई नहीं जानता और ना ही कोई इसके बारे में जिक्र करता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कर्ण के कवच और कुंडल किस गुफा में मौजूद हैं। दोस्तों, ये एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर में एक रहस्यमय गुफा है। लोगों का कहना है कि आज भी दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल इस गुफा में मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य की किरणें इस गुफा पर पड़ती है, इस गुफा से भयंकर रोशनी नजर आती है। इस गुफा के पास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि कई बार इस गुफा से कवच कुंडल से निकलती पीली रोशनी इस गुफा से बाहर आते देखा गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रहने वाले लोगों का कहना है कई सारे श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इस गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए का निशान आज भी इस शहर में मौजूद है। उसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को बीजापुर के इस गुफा में छिपा दिया था, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस गुफा में आज भी पीले रंग की रोशनी निकलती है, जिससे कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना बीजापुर की गुफा में कोई चला जाए और कर्ण के कवच और कुंडल को अपने आंखों से देख लिया जाए। तो हम आपको बता दें, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता चारों ओर से बंद है। बस एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से दिव्य और पीली रोशनी बाहर दिखाई देती है। इस गुफा के अंदर सूर्य की रोशनी जाने का भी स्थान नहीं है, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें इस गुफा पर पड़ती है, वैसे ही कवच और कुंडल से पीली रोशनी बाहर निकल की तरफ आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गांव के लोग इस गुफा के अंदर झांकने से इतना डरते क्यों हैं? गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें ये सच्चाई बताई कि आज से कई साल पहले एक व्यक्ति ने ये पता लगाने की कोशिश की क्या सचमुच में कर्ण के कवच कुंडल इस गुफा में मौजूद हैं। और जब उसने इस गुफा के अंदर झांकने का प्रयास किया तो उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और वो आंखों से अंधा हो गया, क्योंकि उनके कवच कुंडल की दिव्य शक्ति इतना तेज है कि जो भी इंसान अपनी सामान्य आंखों से उनको देखने की कोशिश करता है वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। और इसी घटना के बाद कोई भी इंसान इस गुफा के आसपास भटकता तक नहीं है। इस गुफा में अगर कर्ण के कवच और कुंडल मौजूद है तो ये जिंदा सबूत है कि महाभारत 100% सत्य है। और ऐसे ही कई सबूत कुरुक्षेत्र के खुदाई के दौरान मिले। आगे के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हम सब ये तो जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन जो हरियाणा राज्य में स्थित लड़ा गया था, तो जानते हैं कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून से कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने माना कि यह घटना सच थी। उस जगह पर तीर और भालों का जमीन में गड़ा पाया गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने यह स्वीकारा है कि महाभारत सच घटित हुई थी। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है, जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की 16वीं सिंगवी धार के नीचे बसा हुआ है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था।
और उसे पत्थर पर बनाया था, जो कि आज भी मौजूद है। और इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं लगता। इसी वजह से दोस्तों इसे चक्रव्यूह कहा जाता है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास हिमाचल प्रदेश के इसी हिस्से में बिताया था, जो कि महाभारत के बड़े सबूतों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई, उन्हें द्वारिका का राजा कहा जाता था। और महाभारत में भी इस बात की जानकारी मिलती है कि ये नगरी जल में डूब गई थी। पानी में पूरा का पूरा नगर जलमग्न हो गया था, जो कि हुआ था गांधारी के एक श्राप के चलते। लेकिन एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और यहाँ पर मिले सबूत को जब खंगाला गया तब इसके ऊपर शोध किया गया तो बताया गया कि इनका अस्तित्व 4000 से 5000 साल पुराना है। तो वैज्ञानिकों ने भी सनातन धर्म के आगे अपने घुटने टेक दिए और ये जग जाहिर किया कि जो समुद्र के नीचे जो नगरी मिली है वो कोई और नहीं, प्राचीन द्वारिका नगरी है, जिसका निर्माण श्री कृष्ण भगवान ने किया था, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। दोस्तों आप लाक्षागृह का नाम तो जरूर सुना होगा। लाक्षागृह की महाभारत में प्रमुख भूमिका है, क्योंकि इसी स्थान पर कौरवों ने पांडवों को गिराने की साजिश रची थी, क्योंकि पांडव सुरंग बनाकर बाहर निकल आए थे और बच गए थे। आज भी यह लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जब कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान मिल गया एक बहुत ही विशालकाय नर कंकाल, जिसकी लंबाई देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक बहुत विशालकाय एक आदमी का कंकाल मिला, जिसे देखकर पता चलता है कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का तो नहीं बिल्कुल है। और उसी के बाद से ये बात सभी के सामने आने लगी कि कंकाल महाभारत काल के घटोत्कच का है। और आप सभी जानते होंगे कि भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच था, महाभारत में लड़ाई करने आया था, तो उसे दानवीर कर्ण ने अपने शक्ति से मार दिया था। और उसी घटोत्कच का कंकाल आज खुदाई के दौरान पाया गया है। और इस कंकाल का मिलना यह दावा करता है कि सचमुच में इस जगह कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो सुना होगा। ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र का नाम सुनकर सबके रूह कांप जाती है। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता, और जो इसे चलाता वही इसे वापस लाने की क्षमता रखता था। रामायण में लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने के लिए सोची थी, तब प्रभु श्री राम ने यह कहकर उन्हें रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता है, जो महाभारत के और रामायण के गिने चुने योद्धाओं के पास इस्तेमाल करने की क्षमता थी, जिनके नाम है भगवान श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन। ये अस्त्र पूरी दुनिया को पल भर में नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों आपको क्या पता है, दुर्योधन कर्ण को अंगराज का राजा बनाया था। अंगराज आज भी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। कर्ण के अंदर अर्जुन को परास्त करने की क्षमता था, लेकिन अर्जुन का हाथ स्वयं भगवान ने थाम रखा था और कर्ण गलत पक्ष का साथ दे रहा था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।